तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम के बारे में। तो जितने भी डीसीयू हार्डकोर फैंस हैं उन सब के लिए इस सदी का सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सुपरमैन और ब्लैक एडम आमने सामने आ जाएं तो कौन जीतेगा। और इससे पहले कि हम इस फाइट को शुरू करें, इन दोनों की पावर्स को कंपेयर करें, इस सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि हम सिर्फ मूवी वर्जन के सुपरमैन और ब्लैक एडम को लेने वाले हैं। मतलब कि हम सुपरमैन और ब्लैक एडम की उन पावर्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमें मूवीज़ में दिखाए गए हैं, ना कि कॉमिक। भारी पड़ेगा सुपरमैन पर। इससे पहले कि हम किसी भी नतीजे पर पहुंचे, सबसे पहले इनकी पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं ब्लैक एडम से। ब्लैक एडम के पास है 6 इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स, और ब्लैक एडम के पास वो सारी पावर्स हैं जो कि हमने शज़ैम के पास देखी हैं। तो ब्लैक एडम के पास है शू की स्ट्रेंथ, एमोन का स्टेमिना, हैरो की स्पीड, एमोन की पावर, एंथू का पावर और ज़हूती का विजडम। और ब्लैक एडम की बॉडी इतनी ड्यूरेबल है कि इस पर किसी भी किस्म के ह्यूमन मेड वेपन का कोई भी असर नहीं होता, अब चाहे वो किसी किस्म का भी बॉम्ब हो या फिर कोई भी हथियार। और जब ड्यूरेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हमें इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉक्टर फेट, जो कि डीसी यूनिवर्स के सबसे बड़े मैजिशियन माने जाते हैं और इनकी पावर को गॉड की पावर के साथ कंपेयर किया जाता है, लेकिन मूवीज़ में हमें जैसा दिखाया गया है कि डॉक्टर फेट के सबसे बड़े हमले का भी ब्लैक एडम पर किसी भी किस्म का कोई असर नहीं हुआ था। यहाँ तक कि कॉमिक्स में भी जब इन दोनों का आपस में मुकाबला दिखाया गया था, तब डॉक्टर फेट ने ब्लैक एडम पर अब तक का अपना सबसे पावरफुल अटैक किया था, लेकिन इस अटैक से भी ब्लैक एडम को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा था, बल्कि इस अटैक को देखकर वो इन पर हंस पड़ा था। अब बात करें ब्लैक एडम की स्ट्रेंथ की, तो ब्लैक एडम की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि वो एक हज़ारों टन वजनी एक एयरशिप को बॉल की तरह उठाकर स्पेस में फेंक चुका है। अपने एक ही पंच से एक पूरे प्लेनेट से बड़े एस्टेरॉयड को तबाह कर चुका है। और अगर बात करें ब्लैक एडम की स्पीड की, तो वो एक स्पीड की लाइट से भी ट्रैवल कर चुका है और अपने एक थंडर क्लैप से पूरे शहर की बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर चुका है। अब बात करें ब्लैक एडम की फ़ाइट्स के बारे में, तो ब्लैक एडम शज़ाम को उसकी पूरी फैमिली के साथ ही डिफीट कर चुका है। इसके अलावा वो टीन टाइटंस और जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका जैसी पावरफुल टीम्स को भी अकेला ही डिफीट कर चुका है। और जैसा कि हम ब्लैक एडम की मूवी में भी देख चुके हैं, वो पूरी जस्टिस सोसाइटी से अकेला ही भिड़ गया था और उन्हें हरा दिया था। और इसी मूवी के एंडिंग सीन में उसने सबा को भी बीच में से फाड़ कर 2 टुकड़े कर दिया था। अब मैं यहाँ बताता चलूँ कि जैसे ब्लैक एडम के पास 7 इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स हैं, इसी तरह सबा के पास 7 डीमंस की पावर्स हैं। लेकिन इतनी सारी पावर्स के बावजूद ब्लैक एडम की हमें मूवीज़ में एक वीकनेस भी दिखाई गई है, जो कि है इटर्नियम। ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि सिर्फ खानदाक में ही पाया जाता है, और इसके कांटेक्ट में आते ही ब्लैक एडम की पावर्स बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। तो ये सब थी ब्लैक एडम्स की पावर्स। तो ब्लैक एडम्स की पावर्स के बारे में जानने के बाद हम बात करते हैं सुपरमैन की पावर्स के बारे में। तो सुपरमैन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्टेमिना, सुपर स्पीड, एडवांस रिफ्लेक्सेस, हीट विजन और फ्लाइट। सुपरमैन इतना पावरफुल है कि वो इन्फिनिट लेवल ऑफ वेट को भी उठा सकता है। इसके साथ साथ सुपरमैन की पावर्स इसकी एज के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती हैं, यानी कि सुपरमैन जितना उम्र में ज़्यादा होता जाएगा, जितना बूढ़ा होता जाएगा, इसकी पावर लेवल्स उतनी ही बढ़ती जाएंगी। इसके अलावा सुपरमैन अपनी आंखों से हीट विजन भी फायर कर सकता है। इसके अलावा वो अपनी आंखों से किसी भी चीज़ के आर पार भी देख सकता है। इसके अलावा जैसा कि हम मूवीज़ में देख चुके हैं कि सुपरमैन न्यूक्लियर ब्लास्ट से भी अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाया था। इसके अलावा सुपरमैन सूरज के आर पार भी जा सकता है, और सूरज के पास जाने पर इसकी पावर लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और अपनी इन्हीं पावर्स की वजह से सुपरमैन ने कई सुपर विलन्स को तो हराया है, लेकिन इसके साथ साथ जस्टिस लीग की पूरी टीम को अकेले ही वो कई बार डिफीट कर पाया है। तो ब्लैक एडम की तरह सुपरमैन की भी एक वीकनेस है, जो कि है क्रिप्टोनाइट, और इसके पास आते ही सुपरमैन की पावर्स एक इंसान की तरह ही रह जाती हैं, जहां इसको डिफीट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं इन दोनों की फ़ाइट के बारे में। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि मूवी वर्स का सुपरमैन किसी भी सूरत में अपने मॉरल्स को कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाला, और दूसरी तरफ ब्लैक एडम की हरामखोरी तो एक नेक्स्ट लेवल की है, उसे इस सब चीज़ों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या हम ये समझ लें कि ब्लैक एडम सुपरमैन को डिफीट कर सकता है और इस पर भारी पड़ेगा?
लेकिन अगर ऐसी बात है तो डीसीयू ने आज से पहले कभी भी सुपरमैन को ब्लैक एडम के सामने हारते हुए क्यों नहीं दिखाया। वैसे इनजस्टिस के मल्टीवर्स वाले कॉन्सेप्ट में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अपना रेगुलर सुपरमैन कभी भी अपने हरामी वाले वर्जन को कभी भी डिफीट नहीं कर पाया है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि कॉमिक वर्स के एक इवल सुपरमैन ने ब्लैक एडम को बड़ी ही आसानी से डिफीट कर दिया था, जबकि इसके बाद इसी इवल सुपरमैन को हमारे रेगुलर सुपरमैन ने आकर बहुत ही आसानी से हरा दिया था। तो इसका मतलब तो साफ साफ ये बनता है कि हमारा रेगुलर सुपरमैन ब्लैक एडम को भी हरा देगा। लेकिन इससे पहले कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ, मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ। तो कॉमिक वर्स में सुपरमैन ने एक बार ये कहा था कि मार्शन मैन हंटर प्लैनेट अर्थ का सबसे पावरफुल बीइंग है और मैं इससे कभी भी हैंड टू हैंड फाइट नहीं करना चाहता। अब इस बात को याद रखिएगा। लेकिन इसके बाद मैं आपको वर्ल्ड वॉर 3 का एक इवेंट बताता हूँ जिसमें ब्लैक एडम ने मार्शन मैन हंटर को 2 बार जानबूझकर जिंदा छोड़ दिया, यानी कि मार्शन मैन हंटर को तरस खाकर जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि ब्लैक एडम ने मार्शन मैन हंटर का माइंड पढ़ लिया था और वो समझ गया था कि ये भी मेरी ही तरह है। और इसी कॉमिक्स की सीरीज़ के एंड पर ब्लैक एडम ने पूरी जस्टिस सोसाइटी को, पूरी जस्टिस लीग को और टी टाइटंस की पूरी टीम को अकेले ही डिफीट कर दिया था। हाँ, मुझे मालूम है सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन क्या इस बात से फ़र्क पड़ता है जबकि इतने सारे सुपर हीरोज़ को ब्लैक एडम ने अकेले ही एक साथ डिफीट किया हो। तो भाई लोग, मेरे ओपिनियन के मुताबिक सुपरमैन मूवी वर्जन वाला कभी भी ब्लैक एडम को 1-on फाइट में कभी भी डिफीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपने सुपरमैन भैया कभी भी अपने मॉरल्स को कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले और ब्लैक एडम को मॉरल से कोई भी लेना देना नहीं है। तो भाई लोग, ये तो था मेरा ओपिनियन। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके मुताबिक कौन जीतने वाला है, सुपरमैन या ब्लैक एडम? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।